Good morning, everybody. How are you all? That's good. Welcome to my channel Learn with Mr. Tawfiq. दोस्तों मुझे काफ़ी खुशी हो रही है आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो के थ्रू इस चैनल के थ्रू मैं एक ऐसा ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा माय डियर फ्रेंड्स। सपोज मैं एक बात बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं रियलिटी में, इफ दे फॉलो, अगर वो फॉलो करते हैं इस रूल को, दे कैन बिकम अ गुड स्पीकर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव 5 मंत्राज। व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश आई यूज्ड टू फॉलो। मैं फॉलो किया करता था। नाउ आई आल्सो फॉलो, मैं अभी भी करता हूँ। माय सीनियर सजेस्टेड मी टू डू समथिंग and I did. That's why my English is so. My English is not so good, but my English is somehow good. Let me tell you, my dear friends, I'm going to tell you, मैं इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ 5 प्रिंसिपल रूल। अगर आप इस प्रिंसिपल रूल को फॉलो करते हैं, अगर इस मंत्राज को फॉलो करते हैं, each one of you, every one of you and all of you become a good speaker, shining speaker and dynamic speaker, my dear friends. Are you getting my point? तो मैं बता दूं हाउ कैन इंप्रूव योर इंग्लिश, आपका इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो, कैसे सुधार हो। तो फर्स्ट आपको करना है, एक ग्रुप बनाना है माय डियर फ्रेंड्स, हु दे स्पीक इंग्लिश, हु दे अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश एंड दे अंडरस्टैंड इंग्लिश। जो बोलता हो इंग्लिश और जो समझ ले रहा है इंग्लिश, उससे आप फ्रेंड बनाइए। सर्कल 5 स्टूडेंट को बनाइए अपने फ्रेंड सर्कल में और एक ग्रुप बनाइए माय डियर फ्रेंड्स। आर गेटिंग माय पॉइंट? आप उस ग्रुप में व्हाट विल यू डू, यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम एवरी डे। आपको पहले उनसे पूछ लीजिए आप रात में कंफर्टेबल है या शाम में, जिस टाइम में कंफर्टेबल है आपके फ्रेंड, आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए। सपोज आई डोंट नो विच टाइप ऑफ नॉलेज ही हैज, आई डोंट नो विच टाइप ऑफ नॉलेज शी हैज, बट व्हेन दे स्पीक इन दिस ग्रुप आइडिया विल कम आउट। जब वो लोग बोलेंगे आइडिया आएगा। वट एवर यू नीड, वट एवर आई नीड, आई विल एक्वायर द नॉलेज। तो यू ट्राई टू मेक अ ग्रुप। Getting my point? If you communicate in a group, your idea will be improved, your thinking level will improve, your information level will increase. You try to communicate with any group. What getting my point? अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। फर्स्ट एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। आप जो आपका फ्रेंड सर्कल है उनमें से आप एसोसिएशन, और गेटिंग माय पॉइंट, सपोज मेरा वही मेन मोटिव है एसोसिएशन, तो आप एक ग्रुप बनाइए, उसमें आप कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे से, आप उससे कुछ पूछिए, फिर उनसे कुछ पूछिए, फिर आपसे कुछ बोलेगा। तो ये ऐसे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, इंटरमिक्सिंग नॉलेज होगा, नॉलेज आएगा जाएगा, इधर से आएगा इधर से जाएगा, तो नॉलेज बिल्ड होता है। तो आप एक ग्रुप बनाइए। उसके बाद से क्या, रूल नंबर 2, लिसनिंग पावर। यस माय डियर फ्रेंड्स, लिसनिंग, द मोर यू लिसन द मोर यू विल लर्न। जितने ज्यादा सुनोगे उतने ज्यादा सीखोगे। Are you getting my point? You try to listen good and correct English every day. If you listen good and correct English every day, your subconscious mind will be observed what you want to speak, what you are going to speak. You try to listen good and correct English, my dear friends. आप सुनिए ज्यादा। बेड स्टोरी देखिए, शाम को यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है इंग्लिश से रिलेटेड, आप उसको सुनिए, देखिए ज्यादा। तो क्या होगा, आपका माइंड एब्जॉर्ब करेगा माय डियर फ्रेंड्स। सपोज एवरीबडी, सपोज इन योर फैमिली बैकग्राउंड, in your family one baby like 2 years or 3 years, and he listens which type of language used in your family background. Either Hindi, he learns Hindi, Bhojpuri used, he learns Bhojpuri, और आफ्टर 2 years 5 years he will speak, बोलेगा या बोलता है पापा, दादा, नाना, because of listening. Why? Because of listening. And similarly my dear friends, if you listen good and correct English every day, your subconscious mind will understand what you are going to speak and what do you want to speak. Are you getting my point? So you need to listen more and more. The more you listen, the more you learn. The more you listen, the more you will speak. तो आप सुनिए ज्यादा, इंग्लिश को बेड स्टोरी देखिए, थोड़ा सा यूट्यूब पे जो स्पीच दे रहे हैं लोग उसको देखिए, सुनिए, और आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा सर। मंत्राज नंबर 3, वर्ड्स पावर। यस माय डियर फ्रेंड्स, वर्ड्स पावर, वाओ, मतलब वर्ड्स पावर जबरदस्त इसमें काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। द मोर यू हैव वर्ड पावर, द मोर यू विल स्पीक। इफ यू हैव वर्ड्स पावर यू कैन स्पीक 1.5 hour कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी के साथ बोल सकते हैं 1 से 2 घंटा, अगर आपके पास वर्ड पावर हो, आई मीन वोकैबुलरी। फॉर एग्जांपल,
one person, suppose he has 5 bricks, I mean ईटा, 5 ईटा है इनके पास, and he wants to make a 5-star hotel. Is it possible? No. And one person, he has 1,000 million plus bricks, I mean ईटा, he can make 5-star hotel. Similarly, if you have words power, you can speak good and correct English, you will speak more and more. You try to memorize 1 words या 2 words या 3 words in a day. अगर आपके पास एबिलिटी है, क्षमता है, योग्यता है, तो 1 से वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, मतलब 4-5 वर्ड डेली याद कीजिए, उसको मेमोराइज कीजिए. उसको याद करके छोड़ना नहीं है, मगअप नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स. उसको याद करके सेंटेंस बनाना है 1 से 2. एक लाल फीता लटका देना है. आर गेटिंग माय पॉइंट? अब उस वर्ड से सेंटेंस बना के आप बोलचाल में यूज कीजिए. देन यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर. चली 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 चली, थोड़ा 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 थोड़ा. आर गेटिंग माय पॉइंट? तो वर्ड्स पावर को डेली 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड याद कीजिए माय डियर फ्रेंड्स. उसको याद करके रटना नहीं है, उसको डे टू डे लाइफ में उसको यूज करना है बोलचाल में. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड याद करना है हेजिटेशन. गॉट इट? तो मैं उसे सेंटेंस बनाऊंगा, 1 से 2 सेंटेंस याद करने के लिए. आई हैव हेजिटेशन, यू हैव नो हेजिटेशन, ही हैज हेजिटेशन. सो यू नीड टू मेक अ सेंटेंस लाइकवाइज. आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप सेंटेंस बना के याद करते हैं तो आपका माइंड को कंजर्व कर लेता है, उसको समझ लेता है. ऐसे फिर याद करो, फिर 2 दिन के बाद भूल जाओगे. ऐसा होता है ना सर? वर्ड याद करते होंगे, फिर कल से भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं. तो मेन पावर यही है. टीचर लोग क्या करते हैं, कोई भी वर्ड को याद करके फिर उसको सेंटेंस 2-3 बार बना के यूज कर लेते हैं. वो याद हो जाता है, जिंदगी भर. अब आते हैं सर रूल नंबर 5, मंत्राज नंबर 4. यस सॉरी 4, ग्रामर. वाह, ग्रामर. आपको ग्रामर का नाम सुनते ही वो यार ग्रामर यार जरूरी नहीं है इंग्लिश के लिए, ये दिस दैट. नो माय डियर फ्रेंड्स. समवन आस्क्ड टू मी, कुछ लोग हमसे पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, मिस्टर तौफीक इंग्लिश बोलने के लिए क्या ग्रामर जरूरी है? मैं बोलता हूं यस. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो विदाउट ग्रामर यू कैन स्पीक. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बस बोलना चाहते हैं, तो विदाउट ग्रामर यू कैन स्पीक. बट इफ यू वांट टू बिकम ए गुड स्पीकर, इफ यू वांट टू बिकम ए ग्रेट स्पीकर, इफ यू वांट टू बिकम ए फ्लुएंट स्पीकर, यू नीड टू लर्न ग्रामर. अगर आप जबरदस्त स्पीकर बनना चाहते हैं, अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो ग्रामर तो सर सीखना पड़ेगा. क्योंकि विदाउट ग्रामर यू कैन स्पीक ब्रोकन इंग्लिश. टूटी फूटी इंग्लिश बोलिएगा विदाउट ग्रामर. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट योर नेम, वेयर डू यू लिव. सपोज मैं ग्रामर नहीं जानता हूं, तो मैं ऐसे पूछूंगा व्हाट यू डू, व्हाट यू डू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग. तो विदाउट ग्रामर आई कैन स्पीक. अगर इफ आई नो ग्रामर, अगर मैं ग्रामर जानता हूं, देन आई विल आस्क व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू मिस्टर. अगर आप ग्रामर जानते हैं तो यू कैन स्पीक गुड एंड करेक्ट इंग्लिश. And without grammar you can speak broken English. So you think about it. आप उस पर विचार कीजिए कि ग्रामर क्या जरूरी है. Yes, अगर आप जबरदस्त स्पीकर बनना चाहते हैं, अच्छे स्पीकर, गुड एंड करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, किसी प्रोफेसर के सामने बोलना चाहते हैं, तो ग्रामर तो चाहिए सर. नॉट टू मच बट चाहिए. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, दिस दैट, मॉडल वर्ब्स, ये सब थोड़ा सा चाहिए. इसको इंग्लिश को अच्छे राह पे ले जाए, अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाए. और गेटिंग माय पॉइंट? रूल नंबर 5, मंत्राज नंबर 5. इसमें एक सेंटेंस आ गया कि ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश. यस, ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश. विदाउट ग्रामर यू कांट बी अ गुड एंड करेक्ट स्पीकर. आर गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू वांट टू बिकम an international speaker, you try to learn grammar, my dear friends. रूल नंबर 5, प्रैक्टिस. जैसे प्रैक्टिस के नाम लिए सबका दिमाग में आ गया, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट. नो, आप लोग भी सुने, हम भी सुने हैं वही जो आप सुने हैं. यस, तो प्रैक्टिस क्या? प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना, अभ्यास. तो प्रैक्टिस मीन्स क्या? प्रैक्टिस नॉट ईटिंग, प्रैक्टिस नॉट स्लीपिंग. आर गेटिंग माय पॉइंट? प्रैक्टिस स्पीकिंग 1.5 hour, my dear friends. If you practice speaking at your home 1.5 hour every day, you will become a good speaker, best speaker and dynamic speaker as well. You try to practice English speaking. आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए my dear friends. Are you getting my point? Suppose बहुत लोग, आप लोग बहुत जगह सुने होंगे सर,
practice makes a man perfect. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बहुत ही जगह सुने होंगे सर, हम भी सुने हैं, बट मैं अपने आप से इस चीज को एनालाइज किया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इज इट राइट? मैं बताता हूं सर, आप जो सुनेंगे सर सही है, मैं बताता हूं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यस, बट प्रैक्टिस मतलब क्या? क्या प्रैक्टिस? कुछ भी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा तो मैन परफेक्ट बन जाएगा? नो, राइट प्रैक्टिस, right practice makes a man perfect. Are you getting my point? Right practice makes a man perfect. सही रास्ते में मेहनत करना है, किसी भी रास्ते में नहीं मेहनत करना है माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरा बनाया हुआ चीज है, इस चीज को मैं अपने आप से ये किया हूं कि राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीजों को इफ यू फॉलो दीज आर द थिंग्स, यू विल बिकम अ गुड स्पीकर एंड बेस्ट स्पीकर। अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे बोलना चाहते हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं कि किसी प्रोफेसर की तरह मैं भी बोलूं, तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू बी फॉलो। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एक एक वर्ड मैंने बताया, इस पे अगर आप काम करते हैं डेली, इफ यू वर्क फॉर देम, अगर इस चीज पे आप काम करते हैं, यू विल बिकम अ बेस्ट स्पीकर। नो वन कैन स्टॉप यू, आपको कोई रोक नहीं सकता है सर। आप हमसे भी अच्छा बोल सकते हैं अगर आप डेली इस चीज पे काम करते हैं तो। मैं भी इस पे डेली काम करता हूँ, मैं भी इस पे डेली में इस चीज को फॉलो करता हूँ। आई यूज्ड टू बी फॉलो, मैं फॉलो किया भी करता था when my seniors suggested me, now I also follow. That's why my English is increasing, my English is progressing, my dear friends. And if you want to improve likewise English, if you want to become a good speaker and sonic speaker, you need to be follow, ladies and gentlemen. So my dear friends, please support me and follow my channel and share, please like and subscribe and share. So मिलते हैं नए वीडियो में, नए अवतार में, नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।